हेलो दोस्तों। तो जैसा तुम मेरे पीछे देख सकते हो, तो हम अभी खड़े हैं ट्रिपल आईटी नागपुर के मेन गेट पे। तो जो भी अभी जेई का पेपर दे दिए हैं और जो भी जेई एस्पिरेंट जो अभी पेपर देने की सोच रहे हैं या जेई देखे अच्छे बीटेक कॉलेज में आने का सोच रहे हैं, तो उनमें से एक है ट्रिपल आईटी नागपुर। तो आज मैं ट्रिपल आईटी नागपुर का पूरा डिटेल्ड कैंपस टूर देने वाला हूँ, जिससे तुम्हें यहाँ के हर एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो जैसे ही तुम मेन गेट पे आते हो, तो यहाँ पे गार्ड भैया बैठे रहते हैं जो इन एंड आउट का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ एक डिजिटल फैसिलिटीज अभी कॉलेज में अवेलेबल है, इसका नाम है प्रवेश। जिसमें एक प्रवेश ऐप अवेलेबल होगा, जिसका क्यूआर तुम पर्टिकुलर स्टूडेंट अपनी आईडी लॉगिन करके और इन एंड आउट का उससे तुम्हें कॉलेज में कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इसका पूरे डिटेल्स तुम्हारे पास रहेंगी। और ये उस ऐप का क्यूआर कोड है। तो जैसे ही तुम मेन गेट से एंटर करते हो, तो मेरे लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो एडमिन और एकेडमिक की तरफ जाता है, और जो मेरे राइट में रास्ता जा रहा है वो रेजिडेंशियल और हॉस्टल ब्लॉक की तरफ जाता है। तो तुम्हें स्टार्टिंग में आते ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। जो तुम्हारा एडमिशन के जा रहे सारे प्रोसेस हैं वो होंगे एडमिन बिल्डिंग में। तो पहले चलते हैं एडमिन बिल्डिंग। तो पहले जब चल के आओगे तो रास्ते में पहले आएगी एकेडमिक ब्लॉक, बट यहाँ का हम तुम्हें अगली पार्ट में छोड़। तो अब हम आ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग, जहाँ पे तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन प्रोसेस और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पे होगा। तो पहले जब तुम्हें कॉलेज में आते ही सबसे पहले तुम्हें इसी बिल्डिंग में आना है, यहाँ पे तुम्हारे सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के वाले काम है वो यहीं पे होंगे, विद एडमिशन से लेके लास्ट फाइनल ईयर तक। और साथ में यहाँ पे स्कॉलरशिप सेक्शन भी है। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो भी यहीं पे अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे जो पीछे बिल्डिंग है ये है एकेडमिक ब्लॉक, और एडमिन और एकेडमिक के बीच में जस्ट एक फाउंटेन एरिया है, जहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ बीच में टाइम पास कर सकते हो या मौज मस्ती कर सकते हो। एक अच्छा बैठने की और बढ़िया स्पेस है, जो कॉलेज में अच्छा व्यू आता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम। तो तुम कभी भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आके मस्ती कर सकते हो। तो ये मेरे पीछे है एम्फी थिएटर, जो इस कॉलेज का सबसे बेस्ट और गुड लुकिंग एरिया है, जहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत, मतलब दोस्तों के लिए बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत सारी जगह है। तो तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ भी, जितनी भी तुम्हें मस्ती करनी है, जो भी करना है, तो उसके लिए भरपूर जगह है इस कॉलेज में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊँ तो यहाँ पे सारे कल्चरल के जितने भी मोस्ट ऑफ छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, जैमिंग सेशन और क्या हो गया, डांस के छोटे मोटे वर्कशॉप, जितने भी कल्चरल वर्कशॉप हैं, नॉन कल्चरल चीज़ें हैं, या फिर कोई भी छोटी मोटी मीट्स वगैरह हैं, कोई भी इंटरेक्शन है, वो इसी जगह होता है। क्योंकि ये दिखता इतना प्यारी जगह है कॉलेज में, और काफ़ी अच्छा एरी एंड बहुत अच्छा वेदर दिखता है यहाँ से कॉलेज का, तो एक बहुत प्यारा व्यू मिलता है। तो अब हम चलते हैं एकेडमिक बिल्डिंग, जहाँ पे तुम्हें पूरे साल आना जाना वहीं पे लगा रहेगा। तो ये है हमारी कॉलेज की सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बिल्डिंग तो ये है एकेडमिक बिल्डिंग, जहाँ पे तुम्हारी सारी क्लासेस से लेके सारी लैब इवैल्यूएशन, सारे लैब्स सब यहीं पे होंगे। फिर चलो चलते हैं, दिखाते हैं तुम्हें। तो ये है एकेडमिक का मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे अपने गार्ड भैया बैठे मिल जाएंगे। तुम्हें अगर कुछ भी चीज़ें पूछनी हो कि कौन सी क्लासरूम कहाँ है, कौन सी फैकल्टी कहाँ मिलेगी, या कौन सी लैब कहाँ पे है, वो भैया से आप पूछ सकते हो। एंड उसके बाद अपन एंटर करते हैं मेन एकेडमिक बिल्डिंग में। ये है एकेडमिक बिल्डिंग का मेन वेटिंग एरिया। यहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो, क्लास के बीच के ब्रेक को एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं तुम्हें सारी कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और साथ ही इधर स्टार्टिंग में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके साथ बाजू में ही है कैंटीन। तो काफ़ी अच्छी कैंटीन है, अभी तो बंद हो चुकी है, मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट बहुत अच्छा मेन्यू है, बहुत रीजनेबल प्राइस में तुम्हें सब खाने को मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर कभी क्लास के बीच में या क्लास के ब्रेक के बीच में अगर छोटा मोटा खाने का मन किया, कुछ भूख लगी, तो तुम इजीली वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्लासरूम्स कैसे हैं। तो ऐसे कुछ क्लासरूम्स दिखेंगे तुम्हें। तो क्लासरूम फुल्ली एसी एंड विद
प्रोजेक्टर, हर क्लासरूम में फुल प्रोजेक्टर और एसी तुम्हें अवेलेबल मिलेगा। और साथ में तुम्हें और भी डिटेल अगर कॉलेज के बारे में बताऊं तो एकेडमिक बिल्डिंग में तुम्हें रीडिंग रूम विद लाइब्रेरी, जहां से तुम बुक इशू कर सकते हो विद योर आइडेंटिटी कार्ड, एंड साथ ही यहाँ पे डिजिटल लैब्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर। जितने भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर कोर्सेज की यहाँ पे पर्टिकुलर लैब अवेलेबल है और हर कोर्स की एक अलग से फैकल्टी है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सब पूछते हैं कि भैया फैकल्टीज कैसी हैं, तो फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। तो मेरे पीछे है रेजिडेंशियल ब्लॉक, यहाँ पे सारे स्टाफ एंड फैकल्टीज रहते हैं और उसी के साथ यहाँ पे सारे गेस्ट हाउस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी के पेरेंट्स उनसे मिलने अगर आते हैं तो उनके लिए रहने की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कॉलेज। उसके पर्टिकुलर चार्जेस लगते हैं, कितने दिन वो रुकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी चलो तुम्हें गेस्ट हाउस दिखाता हूँ कि हमारे गेस्ट हाउस कैसे हैं। मेरे पीछे है गेस्ट हाउस, तो चलो दिखाते हैं कि कैसा गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे आते ही तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होता है एंड यहाँ पे तुम्हें डाइनिंग हॉल मिल जाता है। तो खाने पीने के लिए यहाँ पे तुम्हें सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक तुम्हें मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे रुकते हैं, उसके पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं कि वो कितने दिन रुकते हैं और उनका कैसा हो रहता है। तो ऐसा कुछ दिखता है। और ऐसे रूम्स मिल जाएंगे। तो ये हॉल हो गया और उसके साथ में अटैच किचन एंड यहाँ पे साथ में बेडरूम्स है। तो ये है ट्रिपल आईटी नागपुर का हॉस्टल एंड इसी के सामने है ओपन ग्रीन जिम और उसी के बगल में है बास्केटबॉल कोर्ट। तो यहाँ पे तुम सुबह शाम अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह या अपने दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा हैंग आउट प्लेस है जहाँ अपने दोस्तों के साथ तुम मस्ती जो भी तुम्हारा मन करे, सुबह की एक्टिविटीज, शाम की एक्टिविटीज के लिए, तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो हॉस्टल के साइड से ग्राउंड में जाने का रास्ता है, जहाँ पे कॉमन ग्राउंड है क्रिकेट फुटबॉल का, और बाकी सारे भी जितने भी तुम अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, कबड्डी वॉलीबॉल, उसके लिए भी अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। वॉलीबॉल का ग्राउंड है बट अभी बाकी सारे डेवलपिंग स्टेज में है, तो वो भी सभी थोड़े दिन में रेडी हो जाएंगे। पर अभी ग्राउंड पूरा वर्किंग में है, वहाँ पे बच्चे खेलते वगैरह हैं। क्रिकेट फुटबॉल तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। अभी हम चलते हैं ग्राउंड में। तो ये हॉस्टल है और इसके बैक साइड में जस्ट तुम्हें अपना कॉमन ग्राउंड देखने को मिल जाता है, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम्स तुम खेल सकते हो। उसके लिए एक ही कॉमन ग्राउंड है और उसके जस्ट बगल में तुम्हें वॉलीबॉल ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। और साथ में ग्राउंड के चारों तरफ तुम्हें एक रनिंग ट्रैक भी अवेलेबल है। तो तुम अपने जिस जो भी तुम स्पोर्ट्स खेलते हो या तुम्हें रनिंग एथलीट्स पसंद है, तो वो यहाँ पे इजीली तुम कर सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर को देखते हुए हमारा कॉलेज ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट में भी पार्टिसिपेट करता है। जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना स्पोर्ट्स स्किल्स दिखाने की और उसको और आगे तक ले जाने की। तो मेरे पीछे है ट्रिपल आईटी नागपुर का हॉस्टल ब्लॉक ए, जो एक ही हॉस्टल है। यही एक बिल्डिंग है जहाँ पे 10 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर गर्ल्स के लिए है, बाकी 9 फ्लोर्स पे बॉयज रहते हैं। और नीचे ग्राउंड एरिया में सारे मैस से लेके सारे ऑफिस वगैरह के सारे वर्क नीचे। और इसके एंट्रेंस पे आते ही तुम्हें अपने राइट साइड में गार्ड भैया अरे बैठो यार, इधर गार्ड भैया बैठते हैं जो तुम्हारे इन एंड आउट एंट्री का ध्यान रखते हैं। और उसी के लेफ्ट में यहाँ वेटिंग एरिया है, यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह अगर मिलने आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ के इंतजार कर सकते हैं। तो हॉस्टल में एंटर होते ही तुम्हें राइट साइड में लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे तुम्हें पर्टिकुलर कपड़े के अकॉर्डिंग प्राइस देना पड़ता है और 1 से 2 दिन में तुम्हें कपड़े धुल के वापस मिल जाते हैं। अगर किसी को ऐसे कपड़े धुलने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से लॉन्ड्री में धुलवा सकता है। पहले एंटर होते ही हम ये इस कॉरिडोर में आओगे। इधर की साइड लिफ्ट एरिया है हमारा, है ना, जिसमें 3 लिफ्ट्स अवेलेबल हैं। और इधर सामने है स्टार्टिंग में ही म्यूजिक रूम, जो अभी तो बंद है बट इसकी मैं क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो क्या क्या इक्विपमेंट्स इधर अवेलेबल हैं। और इसी के बाजू में है डॉक्टर रूम, और उसकी भी मैं टाइमिंग इधर साइड में ऐड कर दूंगा कि किस किस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं।
तो वो भी तुम उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। फिर जब अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर एक जनरल स्टोर भी अवेलेबल है जो फिक्स टाइमिंग तक ओपन रहती है। अभी उसका टाइमिंग 9:30 PM तक अवेलेबल है, तो चलो अभी शॉप पे लेके चलते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे जेंट्स सैलून भी है जो पीछे की साइड है, यहाँ से रास्ता नहीं है, बाहर की साइड से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जाने का, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ये है शॉप जो हमारे अंकल चलाते हैं। यहाँ पे तुम्हें पूरा छोटे छोटे चीज़ें और सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं ऑल एंड ओवर टाइम। तो तुम्हें जो भी नीड है वो तुम यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी मंगवाना हो तो अंकल से बोल के मंगवा भी सकते हो पर्सनली। अंकल बहुत अच्छे हैं। तो अंकल आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू अंकल। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो इधर आता है हमारा काउंसलर रूम, जिसके तुम अगर किसी को भी कोई काउंसलिंग सेशन लेना हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसपे काउंसलर तुम्हें अवेलेबल रहेंगे। तो वो भी मैं इधर ऐड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम काउंसलर से अपनी मीटिंग रख सकते हो। इसी के साथ में इधर गेस्ट हाउस मिलते हैं कि अगर इन केस आपके पेरेंट्स अगर तुमसे मिलने आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे हम गेस्ट हाउस भी प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद सामने अगर चलते हैं तो सारे DH हॉल्स आ जाते हैं जहाँ पे सब बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। तो इधर DH सारे डाइनिंग हॉल से निकल के हम सामने आ जाते हैं लिफ्ट एरिया, और उसी के साथ में है नाइट कैंटीन, और लंच वगैरह के लिए तुम्हें सारी प्लेट्स वगैरह भी इधर से मिलती है। तो अभी लिफ्ट से चलते हैं अपन ऊपर। तो सबका मेरे से डाउट रहता है कि हॉस्टल में रूम्स कैसे हैं। तो हॉस्टल में 2 सीटर और 4 सीटर दो ही टाइप के रूम के अवेलेबल। तो अभी हम 2 सीटर के सामने खड़े हैं, तो अभी पहले मैं दिखाते हैं 2 सीटर कैसा होता है। तो ऐसा कुछ 2 सीटर रूम होता है जिसमें एक तो कवर्ड होती है, जिसमें ऊपर और नीचे 2 स्लॉट्स होते हैं, 2 बेड हो गए एंड 2 टेबल एंड चेयर, एंड ये एक विंडो होती है हर रूम में। तो हम आ गए 4 सीटर रूम के पास। तो इतना बड़ा साइज रहता है 4 सीटर रूम का, जो कंपेरेटिवली 2 सीटर से काफी बड़ा रहता है, और प्राइस में 2 सीटर से कम रहता है 4 सीटर का प्राइस। इसमें तुम्हें 4 बेड देखने को मिल जाएंगे, 4 टेबल और 4 चेयर, और साथ ही 4 कवर्ड जो पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट की एक होती है। और इसमें भी वही विंडो होती है एक, और 2 फैंस होते हैं। तो ये कुछ 4 सीटर का साइज था। और सबसे मेजरली सब बच्चों का मेजर डाउट जो रहता है वो ये रहता है कि भैया हॉस्टल अलॉटमेंट होता कैसे है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक Q&A सेशन अटेंड करूंगा। तो तुम्हारे जो कमेंट्स आएंगे, जो तुम्हारे डाउट्स आएंगे, उसी के रिगार्डिंग वो Q&A सेशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जो तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं वो पूछो, ताकि मैं एक अच्छा Q&A वीडियो बनाऊं, और वो तुम्हें मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा। बाकी बस। तो अभी हम हैं 5th फ्लोर पे, जहाँ पे तुम्हें हमारा कॉलेज का जिम मिलेगा। तो यहाँ पे तुम सारी एक्सरसाइज, अपर बॉडी का सेक्शन 5th फ्लोर पे, एंड लेग्स एंड लोअर बॉडी सेक्शन 4th फ्लोर पे मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स मेजरली जो यूज़ होते हैं तुम्हारे बॉडी ट्रेन के लिए, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेनर तो नहीं, बट तुम्हें अच्छे तुम्हारे दोस्त बनाओ और वही तुम्हें ट्रेन करेंगे, ताकि तुम एक अच्छी फिजिक एंड बॉडी भी बिल्डअप कर सको। तो भाई पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें ये सब चीज़ें भी इस कॉलेज में मिल जाएंगी। तो अभी हम हैं 6th फ्लोर पे। तो जिम के जस्ट ऊपर वाला जो कॉमन हॉल है, उसमें तुम्हें चेस, कैरम और LED TV, जिसमें तुम IPL और सारे मैचेस एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही ये कॉमन हॉल काफ़ी बड़ा है और खाली एरिया है, तो तुम्हें अगर कोई फर्दर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है, जैसे डांस, ड्रामा, एक्टिंग, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी बेस्ट जगह है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तुम आराम से यहाँ पे आके तुम्हारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी है, या कुछ भी करना है, तो मतलब एक ओपन एरिया टाइप है कि तुम विदाउट डिस्टर्बेंस यहाँ पे आके अपनी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं 8th फ्लोर कॉमन हॉल। तो जहाँ पे तुम मेरे पीछे देख ही सकते हो कि ये TT टेबल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ TT टेबल खेल सकते हो।
और अपना कॉलेज खुद पीटी टेबल के लिए बैट और बॉल जो उसके होते हैं वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। साथ ही इधर फ्यूज बॉल वाला गेम भी अवेलेबल है, तो वो भी तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल सकते हो। तो जैसे मेरे पीछे वाटर कूलर लगा है, ऐसे हर फ्लोर पे 2 वाटर कूलर लगे हैं और सीजन के अकॉर्डिंग उनमें ठंडा और गर्म पानी तुम्हें अवेलेबल मिल जाता है। प्लस 24/7 तुम्हें आरओ वाटर भी अवेलेबल है और उसी के साथ तुम्हें हर फ्लोर पे ऐसे 4 वॉशरूम्स मिलेंगे जो कॉमन वॉशरूम्स हैं। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे दिखते हैं ओवरऑल वॉशरूम। और वॉशरूम में साथ में तुम्हें गर्म पानी के लिए गीजर मिलता है, तुम्हें अगर गर्म पानी से नहाना हो तो गर्म पानी से नहा सकते हो और बाकी नॉर्मल सब टैप्स में तुम्हें नॉर्मल वाटर मिलेगा। तो ये था IIIT नागपुर का एक डिटेल्ड कैंपस टूर। अगर कैसा लगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर फिर भी तुम्हें कुछ भी डाउट रहता है IIIT नागपुर से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है अपने कॉलेज चॉइसिंग या चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, तो मेरे इंस्टा ID अक्षित डेली पे तुम मेरे को DM कर सकते हो। और एक वीडियो पहले पिछले साल का भी बनाया हुआ है कैंपस टूर, तो वो भी आई बटन पे जाके तुम चेक कर सकते हो। तो बताना कैसा लगा वीडियो, और अगर इधर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू फॉलो एंड सब्सक्राइब अक्षित डेली।